हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। कल मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है, तुम जानते हो। तो उसके लिए मैं कुछ जानवरों की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? बढ़िया, तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पानी के जीवों से। तो पानी के जीवों में 2 तरह के जीव होते हैं, उनके बारे में मैं पानी में ही बताऊँगा। तो चलते हैं। मैं पानी में पहुंच गया। यहाँ पर कई प्रकार के जीव रहते हैं, तुम देख सकते हो। पहले जीवों की बात करते हैं। ये है मछली। ये अपने मुंह में बहुत सारा पानी ले लेती है और फिर उसमें से ऑक्सीजन प्योरीफाई करके बाकी जो बची गैसेस है उसको वो निकाल देती है, और इसी तरह ये पानी के अंदर सांस ले सकती है। यह तो हुआ एक तरह के जीव। अब हम लोग जाते हैं दूसरे तरह के जीव जो हमारी तरह सांस लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये रहा मेरा दोस्त वेली। ये इसका आप ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं जिस पर मैंने एरो रखा है, यहाँ इसको बोलते हैं ब्लो होल। इसी से ये पानी के अंदर भी सांस लेता है। असल में इसका कारण ये है कि ये समय समय पर पानी की सतह पर आ जाता है और सांस लेकर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। इससे ये होता है कि ये अपनी सांस को बहुत देर तक रख सकता है, करके बंद रख सकता है। तो चलिए, अब मैं एक्वाटिक एनिमल्स का पार्ट ख़त्म हुआ और चलते हैं हम एक ठंडी जगह पर, जिसको आप ठंड भरी जगह मतलब आइस रीजन भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम तैयारी करते हैं और हम ये चले। हम लोग पहुंच गए। और वो देखिए, एक पेंगुइन। चलिए उसके बारे में जानते हैं। हेलो पेंगुइन। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसके पास थिक फेदर्स होते हैं, जिससे वो अपने आप को कवर रखता है और फिर उसे ठंडी नहीं लगती है। साथ ही साथ ये थिक फेदर्स होते हैं और ये मछली भी पकड़ता है पानी के अंदर जाकर। ये अपनी सांस को बहुत देर तक रोक भी सकता है। ओह, पेंगुइन। तो मैं आपको बताना ही भूल गया, पेंगुइन बहुत झुंडों में रहते हैं। आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर आपको आर्कटिक रीजन्स में, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे जानवर को भी देख ही लेते हैं। ये हमारा पोलर बेयर। ये शायद से खाना की खोज कर रही है। ये एक मैमल है, तो इसके थिक फर होते हैं बॉडी में लगे हुए, जिससे ये अपने आप को गर्म रखता है। और ये अभी शिकार करता है पेंगुइन्स और बहुत सारी मछलियों का। ये तो मेरे लिए अब अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, वरना ये मेरा ही शिकार कर लेगा। तो चलिए अब दूसरे जानवर के पास चलते हैं। उसने तो मुझ पर ही हमला कर दिया था। एक काम करते हैं, अब किसी ठंडी से गर्म जगह पर चलते हैं। अगर गर्म जगह की बात ही चल रही है तो क्यों ना हम लोग रेगिस्तान चले। हाँ, रेगिस्तान जाना अच्छा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाथ भी सेक लूँगा। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। वो देखो, एक ऊँट। अरे इधर से गया और इधर आया। चलो उसके पास जाकर उसके बारे में भी जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, उसके बहुत ही लंबे टांगे हैं, आप देख लीजिए। और आप जानते भी हैं, उसका हम्प में फैट होता है, मतलब कि वो बिना खाए भी बहुत दिनों तक रह सकता है, और वो पानी को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो मतलब कि डेजर्ट जैसी जगहों पर भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। आप सोच लीजिए, अगर यहाँ पर पेंगुइन को ला दे तो वो बेचारे गर्मी से मर ही जाएगा। तो हर जीव एक ही जगह के लिए बने होते हैं। अब दूसरी जगह चलते हैं। इस कैक्टस के बारे में भी जान ही लेते हैं। ये है कैक्टस। इसके बहुत ही डीप रूट्स होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको ये बता दूं कि ये ट्रांसपिरेशन जिसका मतलब होता है कि एक ये प्रोसेस प्रतिक्रिया होती है जिससे लीव से पानी छोड़ा जाता है। तो ये बहुत ही कम पानी छोड़ता है ट्रांसपिरेशन से, और इसके डीप रूट, जैसे मैंने बताया, ये पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ इनमें या तो बहुत कम होते हैं पत्ते, या फिर पत्ते ही नहीं होते हैं। और इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो होता है इनके स्टेम से। तो चलिए, अब इस कैक्टस को भी अभी मैं तो उठा भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे कांटे हैं।
हाँ, इसके पास पत्ते की जगह कांटे होते हैं। तो चलिए अब इस कैक्टस को भी देख ही लेते हैं और अगले जीवों को भी देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी होती है। कैक्टस बहुत सारा पानी सक कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे जगह पर। ये आप देख लीजिए पानी को कैसे ये ऑब्जर्व करते हैं। ये आपको ब्राउन रूट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये अंदर है, लेकिन पानी को ये ज़रूर ऑब्जर्व। हाँ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अब हमें किस जगह पर जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए कुछ ही समय बाकी है। एक काम करते हैं, चलिए एक आखिरी जगह जाते हैं जो है ग्रासलैंड। चलिए चलते हैं। ये रहा ग्रासलैंड। यहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जैसे जिराफ, बंदर, चिड़िया, जेब्रा, हाथी और बहुत सारे जीव। और यहाँ पर प्रेडेटर्स मतलब शिकार करने वाले और प्रे मतलब जो शिकार बन जाते हैं वो भी बहुत सारे हैं। ओहो, एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया। क्या आप जानते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए? हाँ, आप भी अगर आपको ये अच्छा लगा सुनकर तो लाइक करिए, कमेंट करिए मुझे और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।